हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करती हूँ आप सबका। और हम हृदय से धन्यवाद देते हैं अपने परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारी सुधि लेता है, हमारी चिंता करता है। और सच में प्रियो, ये भोजन है, जो भी वचन हम लोग अपने जीवन में लेते हैं, ये भोजन की मानिंद हमारी आत्मा के लिए ज़रूरी है। और धन्यवाद देते हैं कि वो हमें प्रतिदिन अपने इस रोटी से, इस भोजन से तृप्त करता है। हालेलुया। प्रियो, कुछ समय से हम किन्हीं स्पेशल किन्हीं इम्पोर्टेंट बातों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सीख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कुछ चीज़ों के बारे में हमें सिखा रहा है, क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता कि परिवार में प्रेम रहे। दुष्ट नहीं चाहता कि परिवार के लोग आपस में मिल के रहें, क्योंकि जब परिवार में बिखराव होगा, सब अलग अलग होंगे, सबके मनों में एक दूसरे के लिए कड़वाहट होगी, बुराइयां होंगी। ये सारी चीज़ें जब लोगों के जीवन में रहेगी तो वो व्यक्ति प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ सकता। वो व्यक्ति यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर सकता, यीशु मसीह का स्वभाव उसके भीतर नहीं उतर सकता, वो यीशु मसीह के निकटता में नहीं जा सकता। परिवार टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो यानी कि दुष्ट का जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसीलिए वो नहीं चाहता कि परिवारों में सुख शांति रहे। और आप अपने परिवार में देख सकते हैं, आप अपने आसपास अपने पड़ोसियों के परिवार में, या आप देख सकते हैं अपने परिचितों में, कि सच में आजकल ऐसा हो रहा है कि परिवारों में प्रेम नहीं है। लोग कहते हैं, यदि आप बड़े बुजुर्गों से सुनेंगे कि हमारे समय में लोग कई भाई मिलकर एक छत के नीचे रहते थे, बहुत प्रेम होता था, किंतु अब वो समय नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा मुझे इन दिनों इन्हीं वचनों को आपके साथ बांटने के लिए प्रेरित कर रहा है कि परिवार बचाए जाएं। यदि दो भाई आपस में मिल जाएं, यदि माता पिता बच्चों से और बच्चे माता पिता से मिल जाए, यदि परिवार में प्रेम आ जाए, और प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दुष्ट की वो प्लानिंग दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यीशु मसीह उस परिवार में राज्य करेंगे। सोचिए, जब परिवार में प्यार होगा, खुशहाली होगी, आनंद होगा, उस परिवार में यीशु मसीह की उपस्थिति होगी। लोग मिलकर यीशु मसीह के नाम की आराधना करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, और उस परिवार में भरपूरी की आशीषें रहेंगी। जानते, बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में मिसिंग है, उसका कारण ये है कि आपका परिवार टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। और जानते हैं, मन की कड़वाहट लेकर, मन के अंदर बुराइयां लेकर जब आप प्रार्थना में बैठोगे तो आपकी वो प्रार्थना काउंट भी नहीं होगी। वचन कहता है, यदि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कोई विरोध हो और तू अपनी इस वेदी के पास आए, तो अपनी भेंट को वहीं छोड़, पहले जाकर अपने भाई को मना, पहले अपने भाई को मना, उसके बाद मेरे सामने आ। क्योंकि परमेश्वर जानते क्या देखता है? आपके मन को। परमेश्वर जानते क्या जांचने वाला परमेश्वर है? आप कितनी ताली बजा के गाने गा रहे हो, आराधना कर रहे हो, आप कितना चर्च जा रहे हो, आप कितनी बाइबल पढ़ रहे हो, नो मैटर आप कितनी बाइबल पढ़ रहे हो, कितनी देर तक बाइबल पढ़ रहे हो, आप रूटीन में पढ़ रहे हो, आप चर्च जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर आपके मन में बुराइयां भरी पड़ी हैं, कड़वाहट है। आप चार लोगों के साथ बैठते हो तो फिर आप भूल जाते हो आप एक यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हो, आप मसीह हो, और आप उनकी सी बातें करने लगते हो। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर वो नहीं देखता जो आप शरीर से कर रहे हो, परमेश्वर वो देखता है जो आपके मन में है। परमेश्वर वो देखता है कि आपका आपके भाई के प्रति, आपका आपकी पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, या बच्चों का माता पिता के प्रति क्या भावना है। परमेश्वर उसको देखता है। हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। कितना ही शुभ संदेश देख लीजिए आप, कितना ही धार्मिक प्रोग्राम देखिए, यूट्यूब पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, पर यदि वचन जीवन में काम नहीं कर रहा है, स्वभाव नहीं बदल रहा है भीतर से, वही पुराना आदम का स्वभाव है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना भी देखिए कि परमेश्वर तो आपके मन को देखता है, मन को जांचता है। नीति वचन 18 उसका 21 पद, बहुत ध्यान से समझिएगा। वचन कहता है 21वां पद, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। लास्ट वीक भी हमने इस बात में चर्चा की थी। व्यक्ति नहीं सोचता नहीं है, विचारता नहीं है जब उसे कुछ बोलना होता है। जानते हैं आपको कितना खूबसूरत एक अंग दिया गया है, वो है जीव, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हो, उसकी आराधना कर सकते हो, उसकी स्तुति कर सकते हो, उसकी गवाही दे सकते हो, उसकी प्रशंसा कर सकते हो, लोगों को उसका सुसमाचार सुना सकते हो। किसके द्वारा? आप अपनी जीभ के द्वारा। बाइबल कहती है जीभ के वश में
मृत्यु और जीवन दोनों हैं। लोग मृत्यु की बातें करते हैं, शाप की बातें करते हैं, जीवन की बातें नहीं करते। मैं आपको बताना चाहती हूँ बड़ा भेद इस बात में। आपके शब्दों में सामर्थ्य दी गई है, आपके शब्दों में सामर्थ्य दी गई है। पूछिए कैसे? अगर आप वचन को पढ़ते हैं, आप जानते हैं परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा सृष्टि की रचना करी। वो कहता गया और सृष्टि अपने फॉर्म में आती गई। उसने कहा धरती और समुद्र अलग हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे, वो हुआ। उसने कहा आकाश तारागण से भर जाए, ज्योतियों से भर जाए, वो हुआ। वन पशु, जलचर, पक्षी, एवरीथिंग जो वो मुंह से कहता था, हर एक चीज अपने फॉर्म में आती थी, क्रिएट होती जाती थी। कैसे? उसके शब्द में सामर्थ्य थी। और लिखा है उसने आदम को रचा और जानते क्या कहा परमेश्वर? आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचे। इसका अर्थ ये क्या हुआ? जैसा परमेश्वर वैसा आदम, जैसा परमेश्वर वैसा आदम। यानी कि वो जो सामर्थ्य शब्दों की है वो आदम के भीतर भी है, वो आपके भीतर भी है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। क्रिएशन की सामर्थ्य परमेश्वर के शब्दों में थी। मेरे प्रियो, आप उसकी संतान हो, उसके स्वरूप में रचे गए हो। आप नहीं जानते, बहुत 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 सोचा करिए जब आप अपने शब्दों को मुंह से निकाले। मैंने पिछली बार भी कहा था, हृदय में आया और उसे मुंह से कह दिया गलत है। पहले हृदय में आया, उसे विचारा कि क्या ये मेरा बोलना दूसरे के लिए फ्रूटफुल है, स्वयं मेरे लिए फ्रूटफुल है कि नहीं। उसके बाद उन शब्दों को कहिए। जीव के वश में मृत्यु जीवन दोनों हैं। जो उन्हें काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। क्या वचन कहता है? जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। अब आप इससे पहले वाले पद पर जाइए, यानी 20वां पद कहता है मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। मनुष्य का पेट, क्या समझते हैं आप इस बात से? मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। जानते हैं आप जो कहते हो वो आपकी लाइफ में इफेक्ट करता है, फ्रूटफुल होता है। आपका पेट उन बातों के फल से भरता है। इसका अर्थ यह है जो कुछ आप कहते हो जीवनदायक बातें वो आपकी लाइफ को इफेक्ट करती हैं, आपकी लाइफ को फ्रूटफुल बनाती हैं। और लिखा है जो और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। बोलने से जो कुछ, जो ब्लेसिंग्स, जो आशीषें आती हैं उनसे वो तृप्त होता है। कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्यक्ति का सोच समझकर बोलना। ये सामर्थ्य है आपके भीतर जो परमेश्वर ने दी है, इसे हल्के में मत लीजिए। जो शब्द की सामर्थ्य है, जो ये आपके शरीर में ये अंग दिया गया है, ये जो जीभ है, बहुत ध्यान से रखिए, ध्यान दिया करिए कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसा इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ मन में आया उसे बोल दिया। अपने भाई के लिए यदि कुछ गलत शब्द बोलने थे आपने बोल दिए। अपने पड़ोसी की निंदा करनी थी। जानते हैं आजकल बहुत कॉमन है जब 4 लोग बैठकर किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं, जब 4 लोग बैठकर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कह रहे होते हैं और जब कोई 5वां व्यक्ति, यानी यदि हो सकता है वो आप ही क्यों ना हो, आप वचन पढ़ने वाले हो, चर्च जाने वाले हो, प्रार्थना करने वाले हो और आप उस ओर से गुजर रहे थे और आपने देखा कि किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बातें की जा रही है और मनुष्य का स्वभाव है, उसके भीतर क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है कि मैं भी सुनूं कि वो क्या बातें हो रही है। और वो व्यक्ति वहाँ जाता है और आप सुनते हो और आप इंटरेस्ट लेते हो और आप भी 2 बातों को कहते हो। जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद आप उठकर आपने 1 घंटा प्रार्थना कर ली, उसके बाद जाकर आप 2 घंटा अपने कमरे में प्रार्थना करने बैठ गए, या आप चर्च चले गए, या आप दान पुण्य के काम करने लगे। वचन बताता है ठट्टा करने वालों के मार्ग में खड़े भी मत होना। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडलियों में बैठता है। जानते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुछ बातों को आपको अपनी लाइफ में करेक्ट करना होगा। बड़े बड़े ज्ञान की बातें, बड़े बड़े भेद जानने से पहले इन छोटी छोटी बातों को करेक्ट करना ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। आप क्या बोलते हो? सिर्फ आपके बोलने से परिवार टूट जाता है।
आपके गुस्से में आए कुछ शब्दों को बोलने से आपकी बहन आपसे रूठ जाती है, परिवार टूट जाता है। और उन्हीं शब्दों को यदि आप ध्यान धर कर बोले, यदि अपने मन पर काबू पाकर बोले, तो वो टूटा हुआ परिवार फिर से एक हो जाता है। कितना ज़्यादा सामर्थ्य है आपका बोलना। सोच कर बोलिए। एक स्थान से हम और देखेंगे, मत्ती 15:10 पद से आगे, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को शुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यीशु मसीह के शब्द हैं ये। यीशु मसीह कुछ बातों को अपने चेलों को समझा रहे हैं। जो मुंह में जाता है वो अशुद्ध नहीं करता। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके घर में रीतियाँ चली आई हैं, इन किस चीज़ को खाना है, इस चीज़ को नहीं खाना है, ये सही नहीं है, ये सही है, और इस चीज़ के बारे में इसको इस रीति के तौर पे इतनी स्ट्रिक्टली वो फॉलो कर रहे हैं कि वो भेद नहीं समझ रहे। यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मुँह में जाता है वो तुम्हें शुद्ध नहीं करता। जो कुछ तुम मुंह में ले रहे हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं कर रहा, लेकिन जो तुम मुंह से बाहर निकाल रहे हो, यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कुछ तुम मुंह में डाल रहे हो भोजन के तौर पर, वो तुम्हें शुद्ध नहीं कर रहा, क्योंकि वो बाहर से भीतर जा रहा है। लेकिन जो कुछ तुम मुंह से निकाल रहे हो वो तुम्हें अशुद्ध करता है। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। आप जो कह रहे हैं, आप सोच रहे हैं दूसरे ने मेरे लिए कुछ कहा है तो मैं बुरे से बुरा उसको कह दूं, कितना गलत उसको कह दूं, जो कुछ मेरे मन में आ रहा है वो मैं अपना गुस्सा उस पर प्रकट कर दूं। लेकिन जानते हैं यीशु मसीह कह रहे हैं, वो जो तू कह रहा है एक्चुअल में वो उसको हार्म करे या ना करे, तुझे अशुद्ध जरूर कर रहा है, तुझे अशुद्ध कर रहा है। यानी तू अपने मन की जो भड़ास निकाल रहा है दूसरे व्यक्ति पर, एक्चुअल में वो तुझे अशुद्ध कर रहा है। चेलों ने पूछा इसका भेद। जानिए यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा। 15 पद, यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, हे ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या कहते हैं यीशु मसीह? जो मुंह में जाता है वो अशुद्ध नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो तुम भोजन के रूप में खा रहे हो, संडास में बाहर निकलता है, वो अशुद्ध नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो निकल जा रहा है। अशुद्ध क्या कर रहा है? जो मन से, मुंह से तुम निकाल रहे हो, तुम्हारे मन के अंदर जो मैल भरा है, जो तुम दूसरे के लिए विरोध में बुराइयां करते हो, चर्चाएं करते हो। मेरे प्रियो, यदि आप बहनें मेरी बात को सुन रही हैं, भाई लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, आप ऑफिसेज में जाते होंगे, आप अपने पड़ोसियों के साथ बैठते होंगे, आपके घर में कई लोग आते हैं, अननेसेसरी कुछ लोग आपके घर में आ सकते हैं, और आपको मालूम है जो ये व्यक्ति, ये जो बहन आई है, ये जो भाई आया है, इसके पास और कोई बात नहीं, ये दूसरों की बुराइयां करने आया। अवॉइड करना सीखिए। इंटरेस्ट मत लीजिए उनकी बातों में, उन्हें अवॉइड करना सीखिए। यदि कोई ऐसा फ़ोन आता है और आपको पता है ये आपके टाइम को बर्बाद करने के लिए है, ये फ़ोन और कुछ नहीं, दूसरों के बारे में चर्चा करने की, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, आप इसके लिए क्रिएट नहीं किए गए हो, आपको इसलिए नहीं रचा गया है, आपको इसलिए यीशु मसीह ने लहू बहाकर इसलिए मोल नहीं लिया है। बाइबल बताते तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए हो। आप अपने नहीं हो, उनकी सी चाल मत चलिए। आप चुने हुए, ठहराए हुए हो, परमेश्वर की प्रजा हो, परमेश्वर के लोग हो। बहुत ध्यान धरिए आप कैसी चाल चलन चलते हैं। उनके कई लोग कहते हैं वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँ। उनका न्याय परमेश्वर आप करेगा। यदि वो भी एक मसीह है, उसका न्याय प्रभु आप करेगा, लेकिन आपका लेखा वो आपसे लेगा। आप अपनी आत्मा के विषय में बड़े चौकस रहिए, अपनी चाल चलन के विषय में बड़े चौकस रहिए, सतर्क रहिए। कैसी चाल चलते हैं, कैसे लोगों में बैठते हैं, कैसी बातें बोलते हैं। आपके बोलने से फैमिली टूट तो नहीं रही, आपके बोलने से परिवार बिखर तो नहीं रहा, वो आप ऐसे लोगों के साथ बैठ के गॉसिपिंग तो नहीं कर रहे। बहुत ध्यान धरकर अपनी चाल को समझिए। तो यीशु मसीह का वचन है, जो तुम खा रहे हो ना वो तुम्हें अशुद्ध नहीं कर रहा, वो अशुद्ध कर रहा है जो तुम अपने मन से बाहर निकाल रहे हो। मन में इतना कुछ भरे बैठे हो, इतनी कड़वाहट है, इतनी बुराइयां हैं, इतनी गलत बातें तुम्हारे मन में है, और उन बातों को लेकर तुम मेरे सामने दुआ करते हो और फिर कहते हो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। इसीलिए नहीं सुनी जा रही कि तुम्हारे मन मैला और कुचला हुआ है।
तुम्हारे मन में बुराइयां और अंधकार भरा पड़ा है। तुम शरीर से तो मेरे पास आते हो पर तुम्हारा मन मुझसे दूर है। वचन में लिखा है, आप पढ़िए कि तुम शरीर से तो मेरे पास आते हो, समीप आते हो, बड़ी आराधना करते हो, बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, बड़े वचन की बातें बोलते हो, प्रचार करते हो, बाइबल पढ़ते हो, चर्च जाते हो और बहुत अच्छे से अच्छी बन के दिखाते हो, पर मन में तुम्हारी वही बुराइयाँ, वही अंधकार, वही सड़ाहट, वही कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, वही चिंता करना, वो सारी चीज़ें तुम्हारे मन में है। जानते हो वो चीज़ें ही आपको अशुद्ध कर रही हैं, अशुद्ध कर रही हैं। आगे देखेंगे यीशु मसीह क्या कहते हैं। 19 पद कहता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। ये बातें जो आपके भीतर हैं, हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को शुद्ध नहीं करता। इसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह कह रहे, शरीर से तो तुम कितना ही अपने आप को अच्छा करके दिखाओ और सोचो हम शरीर को शुद्ध कर रहे हैं, शारीरिक बाहर से बहुत अच्छा अपने आप को दिखा रहे हैं, पर तुम्हारे भीतर सड़ाहट भरी है, ये तुम्हें अशुद्ध करता है। व्यभिचार तुम्हारे भीतर है, निंदा तुम्हारे भीतर है, तुम परस्त्री गमन तुम्हारे भीतर है, बुराइयां तुम्हारे भीतर है, तुम चोरी की बात करते हो, तुम लालच की बात करते हो, तुम्हारे अंदर लालच भरा पड़ा है, सेटिस्फाई नहीं होते हो तुम अपनी जो कुछ तुम्हारे पास है उससे तुम सेटिस्फाई नहीं हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसी दिन हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, इस विषय में भी सीखेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है कि व्यक्ति आज की डेट में सेटिस्फाई नहीं है, और जानते हैं डिससेटिस्फैक्शन भी दुष्ट लेकर आता है, ये भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। और फिर तुम बाहर की बातें करते हो, रीतियों की बातें करते हो, अपनी परंपराओं की बातें करते हो, बाइबल में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, तुम उन बातों की बातें करते हो, किंतु तुम्हारे भीतर जो है पहले उसे दूर करने की ज़रूरत है। अपने आप को, अपनी चाल चलन को सुधारिए मेरे प्रियो, क्योंकि आप कितना ही वचन पढ़े, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो रूटीन से कई वर्षों से सुबह शाम वचन को पढ़ते हैं। ऐसे लोगों से मैं मिलती हूँ जो वचन के बड़े ज्ञानी हैं, उन्हें वचन रटा हुआ है, आप कहीं से कहीं भी पूछ लीजिए, उन्हें पूरी बाइबल रटी हुई है, पर जानते हैं क्या? उनके भीतर लालच मौजूद है, धन के बड़े लालची हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ, बाइबल बहुत अच्छी रटी हुई है, पर बुराइयाँ करने में उनको बड़ा आनंद आता है। जहाँ दो लोगों की, चार लोगों के बीच में बैठकर वो बुराइयाँ करते हैं, लेकिन बुराई करने के बाद क्या, शाम को फिर बैठ के वो वचन को पढ़ते हैं, आराधना करते हैं। ऐसे भी लोग मौजूद हैं। आप कहीं वही तो नहीं, जो पढ़ रहे हैं आपकी लाइफ में वो होना भी चाहिए, जो सीख रहे हैं वो आपकी लाइफ में होना भी चाहिए। कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, सिस्टर आज के प्रचार ने हमसे बात करी, प्रचार ने आपसे बात करी, ये मैटर नहीं करता। प्रचार को आपने अपने जीवन में अप्लाई करा, उस कमी को अपने जीवन से दूर करा, ये मैटर करता है। ये परमेश्वर को आप आनंदित करता है। इसके कारण स्वर्ग में आनंद होता है कि जो प्रचार किया गया उस बहन ने उस चीज़ को समझा कि हाँ मैं यहाँ गलत हूँ, मुझे ये चीज़ दूर करने की ज़रूरत है, और जब उसने उस चीज़ को दूर करा उसके जीवन में बदलाव आया। करके देखिए, वचन के अनुसार अपनी लाइफ को करेक्ट करने की कोशिश करिए। ये रोशनी है। क्या कहते हैं वचन? परमेश्वर का जो वचन है वो दीपक की मानिंद है, आपके पाँव को जियाला देता है। यदि आप अंधकार में हो वो आपको लाइट देता है, पर आप लाइट को देखकर भी अंधकार में जा रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। आप वचन पढ़ रहे हो, इसमें लिखा है तू लालच ना करना, या इसमें लिखा है तू अपनी देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे रहे, तू व्यभिचार न करना। उसके बावजूद जवान बच्चे व्यभिचार में गिरे हुए हैं और संडे को आराधना में खड़े हो रहे हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि वचन को तो सीख रहे हैं, लाइट को तो पा रहे, लेकिन अंधकार में उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है। समझिए, वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करिए। दुष्ट कब विजयी होता है, कब जीतता है दुष्ट? जब वो परिवारों को तोड़ देता है। वो इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना वचन पढ़ते हैं, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कितनी प्रार्थना करते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप कितना चर्च जाते हैं, लेकिन वो इस बात से बड़ा ही डरता है कि वचन आपके जीवन, जब आप वचन को फॉलो करने लगते हैं, जब आप सिर्फ पढ़ने वाले मसीह नहीं, उसको अपने जीवन में जीने वाले मसीह बन जाते हैं, वो इस बात से बड़ा कांपता है। यीशु मसीह के पास भी आया था, जब यीशु मसीह जंगल में था, उसकी परीक्षा करने आया था। आप जानते हैं, परीक्षा करी यीशु मसीह की दुष्ट ने, जबकि वो जानता था परमेश्वर का पुत्र है। बड़ी प्रार्थनाओं वाला व्यक्ति, 40 दिन की उपवास प्रार्थना में थे यीशु मसीह, 40 दिन तक निराहार थे,
उपवास में थे, प्रार्थना में थे। 40 दिन बाद उन्हें भूख लगी, आता है, कहते हैं पत्थर को क्या रोटी बन जाए। हिम्मत कैसे हुई दुष्ट की एक प्रार्थना और उपवास वाले व्यक्ति के पास आने की। ये मत सोचिए आप बहुत प्रार्थना करते हैं तो वो आपके पास नहीं आएगा, वो आपको परखने के लिए ज़रूर आएगा, परखता है। और यीशु मसीह सिर्फ वचन को उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं की थी 40 दिन तक कि प्रार्थना की, उपवास करिए। 40 दिन में के बाद दुष्ट ने कहा पत्थर रोटी बना, तो उसने बना दी। उसने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, मैं खा लेता हूँ। नो, उसने वचन से उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उस वचन को उन्होंने फॉलो किया, अप्लाई किया अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करा। मेरे प्रियो, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़रूरी है कि जो वचन आप पढ़ रहे हो आप अपनी लाइफ में उसे फॉलो करो, अपनी लाइफ में उसे उसके अनुसार जीवन को जियो। आप देखिएगा आपके फैमिली में, आपके जीवन में बदलाव आएगा। देखिए क्या वचन कहता है, याकूब 3:6 पद से आगे हम पढ़ेंगे। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। इतनी भयानक है ये जीभ। इसके विषय में लिखा है बहुत कुछ करती है, एक आग की मानिंद है, वन में आग लगा देती है। जैसे छोटी सी चिंगारी से आग लग जाती है, ऐसी जीभ है। एक छोटी सी बात एक बड़े युद्ध में, एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाती है सिर्फ एक छोटी सी बात के द्वारा, यानी इस जीभ के द्वारा कही गई एक छोटी सी बात के द्वारा। 7वां पद कहता है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो तो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए शाप देते हैं। क्या कहता है वचन? कहते हैं वन पशु भी अधीन हो गए, संसार की बहुत सी चीजें मनुष्य के अधीन हो गई, जीभ पर लगाम लेकिन आज तक नहीं लगा पाया। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगा पाया। क्या कहता है वचन? कि इसी से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। अरे बड़ी आराधना कर रहे हैं, बड़े वचन बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में शाप दे रहे हैं। आप जानते हैं जिस मनुष्य को, जिसको आप शाप दे रहे हो परमेश्वर के स्वरूप में है, आप भी इसके स्वरूप में है। जिसको शाप दे रहे हो वो भी उसके स्वरूप में। और अब आप कहोगे बहन उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, वो मेरे साथ अच्छा नहीं करता, ये उसका न्याय, उसका लेखा परमेश्वर आप लेगा। आप कौन है जो उसका लेखा ले रहे हैं? उस व्यक्ति का, यदि उसने आपके साथ बुरा किया है मेरी बहन, उसका लेखा परमेश्वर उससे स्वयं लेगा। परमेश्वर न्यायी है। वचन को पढ़ के देखिए, परमेश्वर ने हर एक का न्याय करा है। न्यायी परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है, वो उसका न्याय आप करेगा। आपको परमेश्वर ने कोई हक नहीं दिया कि आप किसी का न्याय करें, किसी के बारे में गलत बातों को बोले। बस एक बात के बारे में हमेशा अलर्ट रहिए, वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। आपको राइट नहीं बनता कि आप किसी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए उस व्यक्ति के विषय में कुछ कहें। दाऊद से सीखिए। शाऊल उसके प्राण का प्यासा था, उसके पीछे उसे मारा फिर रहा था कि दाऊद को मार दे। जानते दाऊद ना ही उसके विषय में कुछ गलत कहता है और ना ही अपने हाथ को उसके ऊपर उठाता है, ना ही उसे मारने के लिए जाता है, उसे बचा फिरता है। जबकि परमेश्वर का आत्मा दाऊद के साथ था, दाऊद को प्रोटेक्ट किए हुए था। दाऊद चाहता तो शाऊल का वध कर देता, दाऊद ने ऐसा नहीं कहा। जानते हैं क्यों? कहता है एक समय में परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक किया था, मैं उस पर हाथ नहीं डाल सकता। दाऊद कितना ज़्यादा सतर्क था इस बात के विषय में कि परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक किया हुआ है। अरे आज वो परमेश्वर मुझे राजा बनाना चाहता है, ठीक है, लेकिन एक समय में शाऊल का अभिषेक हुआ था, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। दाऊद बहुत सतर्क था, कहता है ना मैं उसके बारे में कुछ गलत कहूँगा, ना मैं उसके ऊपर हाथ उठाऊंगा। बचा फिरता है पर उस शाऊल पर हाथ नहीं लगाता, क्योंकि सिर्फ वचन को पढ़ता नहीं था, वो सिर्फ जंगल में वीणा बजाकर, सारंगी बजा के आराधना नहीं करता था, वचन को जीता था। बहुत अलर्ट था कि मेरे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वो शोकित ना हो। बहुत अलर्ट था कि मेरी चाल चलन से मेरे पिता को दुख ना पहुँचे, उसे बुरा ना लगे। परमेश्वर ने जैसा मेरे भीतर आत्मा रखा है मैं उसे शोकित ना करूं। बहुत अलर्ट था अपनी स्पिरिचुअल वॉक को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर बहुत अलर्ट था, कुछ गलत ना करूं। आप बहुत कैजुअल हो जाते हो। ध्यान रखिए जिसके विषय में आप कह रहे हो परमेश्वर का स्वरूप है।
वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसका न्याय खुदा आप लेगा। बट आपकी दृष्टि में हमेशा ये बात रहनी चाहिए कि वो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर ने उसे अपने हाथों से रचा है, उसके नथनों में जीवन का श्वास परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर का स्वरूप है। मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। यदि आप ऐसे विचारों के साथ रहेंगे प्रियो, आपके परिवार में शांति रहेगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बुराइयां नहीं होंगी, परिवार टूटेंगे नहीं। आपस में प्रेम रखिए, मेल मिलाप से रहिए, कुछ बातों को सह लिया करिए। क्यों? अरे मैंने पहले भी बताया, आप जिस मसीह से प्रार्थना करते हो, जिस यीशु मसीह से प्यार करते हो, जिसको फॉलो करते हो, क्रूस पर उसने अपने सताने वालों के लिए कहा, प्रभु इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते ये क्या करते हैं। यीशु मसीह ने उनको क्षमा करा। आप उस यीशु मसीह को फॉलो करते हो, उसके वचन को आप सुन रहे हो, उसके वचन को आप पढ़ते हो, तो आपके भीतर ये स्वभाव क्यों नहीं है कि जब कुछ बातें कह दी जाती तो उन्हें सह लिया करो। हर बात पे रिएक्ट मत किया करो, हर बात में क्रोध मत किया करो, हर बात में गुस्सा मत किया करो, कुछ बातों को सह लिया करो। और जब बातें सर के ऊपर से निकलती हुई दिखाई दे तो अपने प्रार्थना कक्ष में जाओ, प्रभु के सामने उन बातों को रखो, प्रभु के आगे रो, प्रभु से कहो, प्रभु आप उनका न्याय करेगा। लेकिन प्रार्थना कक्ष में भी उन लोगों को शाप मत दो, उन लोगों को के लिए बुरा मत कहो। तुम हमेशा अलर्ट रहो कि तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसा ना निकले जिससे तुम अशुद्ध हो जाओ। तुम्हारे मुंह से हमेशा धन्यवाद निकले, स्तुति निकले, प्रार्थना निकले, दूसरों के लिए, अपने सताने वालों के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना निकले। आपस में प्रेम से रहो, मेल मिलाप से रहो। यीशु मसीह की यही इच्छा है मेरे प्रियो। होने पाए आज का वचन आपके टूटे हुए परिवार को एक बार फिर समीप लाने पाए, आपके मन की कड़वाहट को दूर करने पाए। क्योंकि एक बात को हमेशा याद रखिए, आप इस कड़वाहट के साथ कभी प्रार्थना नहीं कर सकोगे। कड़वाहट के साथ 1 घंटा 2 घंटा भी आप प्रेयर में बैठोगे, खाली जाओगे, खाली वापस आओगे। वो आपसे बात भी नहीं करेगा, आपको अपने आनंद से भी नहीं भरेगा। लेकिन जब उसको दूर कर मेल मिलाप कर जब प्रार्थना में बैठोगे तो प्रभु आपसे बात करेगा, बहुत से प्रश्नों के उत्तर देगा, बहुत सी आशीषें देगा। विश्वास करिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थी वचन के लिए। और मेरे प्रभु, सच में आपका वचन कहता है यीशु की जो बातें मनुष्य मुंह से निकालता है वो उसे अशुद्ध करती हैं। होने पाए प्रभु, आज के बाद ये बहन अपने मुंह की चौकसी करना सीखे, उन बातों को कहे जिससे तुझे महिमा मिलती है। जो बुराई की बातें हैं, गलत बातें हैं, वो इसके मुंह से ना निकले। इस भाई की सहायता कर प्रभु कि अपने बिगड़े हुए संबंधों को दोबारा से ठीक कर सके। और प्रभु, आपस में ये लोग प्रेम से रहने पाए, इनके घर, इनके परिवार में प्रेम का आत्मा कार्य करे, ताकि जब तू आए तो अपनी दुल्हन को तैयार पाए। प्रभु, इन सब की सहायता कर, इनके घर परिवार, इनके जीवन को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को पिता से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देती हूँ सभी व्यूअर्स का जो हमारे प्रोग्राम को रेगुलर देखते हैं। और यदि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना की निवेदन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स से हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा प्रियो, यदि आप हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, आपके हृदय में बोझ को देता है, तो आप हमें अकाउंट डिटेल्स देखने पा रहे होंगे। आप अपने डोनेशन, टाइथ, ऑफरिंग को सेंड कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं। जैसे भी प्रभु आपको अगुवाई करे, आप हमारी इस टेलीविज़न मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि इसके द्वारा हम बहुत से लोगों तक प्रभु के वचन को पहुंचा सकें। अगले सप्ताह प्रियो आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।